हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दिस इज अजमल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में हम लोग ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है ग्राफिक्स का। आज का लेक्चर होने वाला है बेसिकली सर्कल पे। सर्कल हम ड्रॉ करने वाले हैं अपने ग्राफिक्स में। इसके पहले की जो हमने वीडियोस में जो हमने कवर किया लगभग लगभग, वो हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा अपने पिछले 2-3 जो लेक्चर्स हुए हैं, 3-4 लेक्चर्स जो हुए हैं, वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उसमें हमने कवर किया है कि लाइन कैसे ड्रॉ करें। हम लाइन अलग अलग तरीके से, लाइक हम लोगों ने लाइन फंक्शन यूज़ किया, लाइन टू फंक्शन यूज़ किया, लाइन फंक्शन यूज़ किया, लाइन टू फंक्शन था हमारे पास लाइन ड्रॉ करने के लिए, और थर्ड था हमारे पास लाइन रेल फंक्शन। इन तीन फंक्शन के हेल्प से हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा। अब ये तीन फंक्शन लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग इनका कहानी था अपना, जिस बेसिस पे हम क्या करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे। उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है आज का हमारा, सर्कल कैसे ड्रॉ करें। सर्कल अपने हम अपने लैंग्वेज में, सॉरी, अपने ग्राफिक्स में सर्कल बेसिकली कैसे बनाएँ, और उसका शेप का कैसे देंगे, और कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे पास करेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट्स जिसमें आप हमेशा ये देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आप हमेशा देख रहे होंगे, है ना। हाँ जी। पिछले वाले सारी वीडियोस में मैंने बहुत सारी बातें की इस पे, कोऑर्डिनेट्स पे, है ना। उसके बाद में मैंने आपको प्रोग्राम्स कराए उसके बेसिस पे, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से रिकमेंड कर दूं आपको, एक बार मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ ये, कि आप अगर पहले वाली सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी भी सारे कवर्स कर लिए हैं लगभग, और हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस या वो सारे लेक्चर्स आपने अभी अटेंड नहीं किए, नहीं देखे, तो एक बार जाके प्लीज़ देख लें उसे, ताकि आपको ना चीज़ों को लेके क्लैरिटी रहे कि यार एक्चुअली में इसके पीछे का रीज़न क्या है कैसे रहा ये, है ना। तो बार-बार मैं वो सारी चीज़ें तो आपको कवर करा नहीं सकता कि मैं हर लेक्चर में उसी को लेके बैठ जाऊँ और आपको बताता रहूँ। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे कि पहले वो देख लें, फिर इस लेक्चर्स पे आएँ, ताकि आपको क्लियरिटी रहे सारी चीज़ों को लेके। अब इस लेक्चर का मतलब क्या है? इस लेक्चर में हम बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। सर्कल कैसा होता है आपका जानते हैं कि हमारा जो सर्कल होता है बेसिकली कुछ इस ऐसे होता है आपका, इस तरह का शेप हम बनाना चाहते हैं अपने ग्राफिक्स में। अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार जर्नल चीज़ें आपको बता दूं कि एक्चुअली में ग्राफिक्स सर्कल फंक्शन कहाँ पे है, जो कि लाइब्रेरी फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन आपका आप अच्छे से जानते हैं, जो मौजूद कहाँ पे है, ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में यहाँ पे मौजूद है। अब यहीं से आपका ये यूज होता है। कैसे यूज करेंगे हम उस टॉपिक पे आते हैं, विद प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं इसे। उसके पहले मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखा हूँ, जिससे मैं समझाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका थोड़ा सा स्नैपेट यूज किया है एज अ थ्योरी। इन दिस एग्जांपल वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ सर्कल एंड ऑन आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन क्या होती है आपकी, आप जानते हैं कि जो हमारा कंसोल विंडो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय यूजिंग सी ग्राफिक्स लाइब्रेरी फंक्शन। वो फंक्शन क्या है आप जानते हैं, सर्कल फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, जिसे हम यूज करके हम क्या करेंगे, अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन, इसे बनाने के लिए आपको कोई नहीं कहेगा सी लैंग्वेज में कि आप इसे बनाएं, खुद से राइट करें, लिखें, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ये सब नहीं हमें मतलब है, हमें केवल इसे यूज़ करना है। लाइक जैसे हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग पार्ट हम उसका यूज़ करने वाले हैं, वो होता है आपका सर्कल फंक्शन। ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ सर्कल ऑन आउटपुट स्क्रीन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय यूजिंग सी ग्राफिक्स लाइब्रेरी फंक्शन। इन दिस प्रोग्राम वी आर यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्राफिक्स के जितने भी फंक्शन आप यूज़ करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें एक कॉमन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल। ठीक, जिसे हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं। टॉप ऑफ द प्रोग्राम सबसे ऊपर हम इसे इंक्लूड कर देते हैं, जैसे आप दूसरे हेडर्स फाइल यूज़ करते हैं, लाइक स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वैसे ही इसमें हम ग्राफिक्स डॉट एच भी यूज़ करते हैं अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने के लिए। सर्कल फंक्शन यहाँ पे रहा, सर्कल फंक्शन इसका लाइब्रेरी फंक्शन इज डिक्लेयर इन ग्राफिक्स डॉट एच एंड यूज टू ड्रॉ अ सर्कल। इट टेक्स सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस। ठीक है, सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस, तीन आर्ग्यूमेंट इसे पास होने हैं। सर्कल इंट एक्स एंड सर्कल फंक्शन का नाम रहा ये आपका सिंटैक्स है। बेसिकली मैं ये जो आप देख रहे हैं ये सिंटैक्स है इसका।
सिंटैक्स क्या कह रहा है इसका, कि इसका तो रिटर्न टाइप, इसके पहले आप ध्यान दीजिए, इस वाले वर्ड के पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी इसका रिटर्न टाइप नथिंग है, वाइड है, नल है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा आपका फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसे 3 कोऑर्डिनेट्स पास हुए हैं, इंट एक्स इंट वाई। ये इंट एक्स इंट वाई क्या है आपके, वही ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम इसे पास कराते हैं ऊपर से और साइड से कितनी दूरी पे हम अपना सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं अपने डिस्प्ले पे, अपने आउटपुट वाले विंडो पे। देन उसका रेडियस, अब देखिए सर्कल में आप हमेशा नोटिस किए होंगे कि रेडियस होता है उसका, ठीक है, रेडियस होता है उसका। उसके बाद में यहाँ पे मैंने स्नाइपर लिखा हुआ है कोड में, लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल से प्रोग्राम टू ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ पे देखिए, ये आप देखेंगे, ये जो आप बेसिक सिंटैक्स तो आपका ये इतना रहा। उसके बाद में यहाँ से सर्कल, एक सर्कल बनाया जिसमें मैंने 100 पास किया, उसका रेडियस जो है 50 पास कर दिया। उसके बाद में सर्कल पास हुआ, यहाँ पे 200 एंड 50, अगेन मैंने 50 रेडियस पास किया। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। मैं फिर से इस टॉपिक पे आऊँगा कि रेडियस कहाँ कैसे निकालेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, उसके पहले मैं ये प्रोग्राम रन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना टर्बो ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लें, साथ साथ चलें, आप साथ साथ प्रैक्टिकल करें ताकि आपको क्लियरिटी रहे अच्छे से। अगर प्रेजेंट टाइप पे आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं और प्रोग्राम लिखिए भी ज़रूर, है ना। मैं एक प्रोग्राम लिखाता हूँ आपको, लेकिन आप अलग अलग कंडीशन पे प्रोग्राम प्रैक्टिकल करें और प्रोग्राम लिखें अपने लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना टर्बो ओपन कर लिया और टर्बो में क्या करता हूँ, इसे फुल स्क्रीन करने के लिए आपको विंडो F5 प्लस विंडो प्लस F5 करना होता है इसे फुल स्क्रीन करने के लिए। ब्लू स्क्रीन जो होता है आपका बेसिकली हाफ स्क्रीन पे होता है, उस ब्लू स्क्रीन को फुल करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे हम कॉमन अपना जो हेडर्स फाइल हम जो यूज़ करने वाले हैं उसे इंक्लूड करा लेंगे, studio.h, देन conio.h, देन हम यूज़ कराएंगे अपना graphics.h, graphics.h। ठीक है, ये रहा आपका हेडर फाइल जो आप यूज़ करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन यूज़ करने वाले हैं हमने पहले बता दिया। हमने ये हेडर फाइल जो इंक्लूड करना उससे रिलेटेड हमें फंक्शन यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन जो कि हमारा रिटर्न कर रहा है नथिंग। हम वाइड ले लेते हैं इसे मेन फंक्शन को, और हमने वेरिएबल्स बना लिए जी डी इज इक्वल टू, यानी ग्राफ ड्राइवर इक्वल टू डिटेक्ट, मैंने डिटेक्ट से इनिशलाइज करा दिया। अब ये डिटेक्ट क्या होता है, जीएम क्या होता है, ग्राफिक्स मोड क्या होते हैं, ये अगर आप यहाँ पे पहला लेक्चर होगा या पहली वीडियो होगी आपकी तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके पहले मैं क्या फिर से एक बार बता दूँ आपको कि आप जाके पहले वाले लेक्चर देख लें प्लीज़, है ना, ताकि आपको ये चीज़ें पता हो जाए। मैंने अच्छे से उसमें बता रखा है सारी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं इनिट ग्राफ फंक्शन जो हमारा हेल्प करता है हमारे टेक्स्ट मोड से ग्राफ मोड में जाने के लिए कंसोल विंडो को। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ हमने जीडी पास करा दिया, उसके बाद में एड्रेस ऑफ जीएम पास करा दिया, देन कॉमा, देन डबल कोट मार्क में हमने क्या लिखा सी, यानी हम यहाँ पे अपना ग्राफ ड्राइवर पाथ बेसिकली पास करते हैं, जो कि एक पाथ होता है, लोकेशन होती है टर्बो टर्बो C3, ये फाइल का नाम रहा। देखिए सी कॉलन ये रहा ड्राइवर का नाम, ओ सॉरी ड्राइव का नाम, जिस ड्राइव में आपको जाना है सी ड्राइव में जाना है, फिर टर्बो सी नाम का एक फोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर के अंदर BGI फोल्डर मिलेगा, वहाँ तक की आपको पाथ इनपुट करा देनी है। देन उसके बाद में इसे इंटर कर देना है। ओके, ये रहा आपका सिंपल इनिट ग्राफ फंक्शन। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं अपने सर्कल पे। सर्कल फंक्शन में हमने तीन, एक बनाया दूसरा बनाया हमने यहाँ पे, एंड देन 50 रेडियस इसका दे दिया। देन दूसरा सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं इसी का, 200 हम पास करा रहे हैं और एंड अगेन 200 पास करा रहे हैं और रेडियस दे रहे हैं 50, 100 दे देते हैं इस बार, थोड़ा बड़ा रेडियस, थोड़ा बड़ा सर्कल चाहिए हमें तो वो आप बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट CS लगा दिया हमने, ये हम लगा दिया अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए। उसके बाद में हम क्लोज ग्राफ कर देंगे, यानी अपने ग्राफ को क्लोज कर देंगे, ग्राफ मोड को क्लोज कर देंगे और हमारा प्रोग्राम डन हो गया। ठीक है, प्रोग्राम एंड कर देंगे। ये रहा आपका सिंपल प्रोग्राम जो आप लिखते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक की है, आपसे भी हो सकती है डोंट माइंड। यहाँ पे मैंने बेसिकली इंक्लूड लिखना था, मैंने कुछ और ही लिख दिया था। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब इसे रन कराइए, इसे रन कराया मैंने, सॉरी यहाँ पे सर्कल
सर्कल, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक फिर से वंस अगेन, सर्कल। आप भी करेंगे गलती, होता है, इंसान ही तो है। सर्कल, क्यों बार बार मैं गलती करे जा रहा हूँ। यहाँ पे सर्कल, ये ड्रॉ हो के आ गए आपके दो सर्कल्स, ठीक है। इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैं फिर से आऊँगा इस वाले पार्ट पे, एक दूसरे तरह से हम लोग इसी प्रोग्राम को फिर से एक दूसरे तरीके से हम लिखेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा ना, ताकि आप समझ पाएंगे कि हम इसे जैसे सपोज यहाँ पे हम सारे कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से दे रहे हैं, ये हम एज अ प्रोग्रामर सारे एज अ कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, इसका जो पैरामीटर सॉरी जो हम इसका आर्गुमेंट पास कर रहे हैं एज हम प्रोग्रामर दे रहे हैं। सपोज यही प्रोग्राम हमें किसी यूजर के लिए लिखना हो तो उससे हम तो उसका हम हर उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रेडियस डालेंगे, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, ठीक है। तो वो वाले प्रोग्राम पे भी हम आते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसकी थ्योरी बता दूं कि एक्चुअली में एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं और रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं, उसके पहले पेंट खोल लें आप, पेंट पे हम जाते हैं, पेंट खोल लिया मैंने एम एस पेंट। देखिए यहाँ पे आप रेडियस बनाएंगे एक, ये रहा आपका रेडियस। अब देखिए रेडियस, इसमें आप हमेशा ध्यान दीजिए इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे, सेंटर पॉइंट आप आपका कहाँ पे है, ये रहा सेंटर पॉइंट, ये है आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट रेडियस का, सॉरी। अभी इसके लिए आपने एक्स और वाई कैसे निकालना, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका वाई, ऊपर से कितनी दूरी, यानी वाई कोऑर्डिनेट्स ये हो गया, हमने 100 डाला था वहाँ पे पहले पहले सर्कल के लिए, और यहाँ से कितनी दूरी आप देना चाहते हैं कि किस कहाँ पे आप बनाना चाहते हैं अपना सर्कल। बेसिकली ये आपका आउटपुट वाला विंडो है, आप जानते हैं। अज्यूम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, मैं एक बार फिर से इसे रिवाइंड करा देता हूँ आपको कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये चीज़ें कैसे हो रही है। देखिए जस्ट अज्यूम कि ये आपकी वो वाली कंसोल विंडो है जहाँ पे हम हमारा जो आउटपुट आने वाला है हमारे प्रोग्राम का वो है, यानी ब्लैक स्क्रीन, इसे आप मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लीजिए कि ये वाली विंडो है जो आपकी यहाँ पे ये वाली विंडो है, सेम विंडो यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि आउटपुट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सपोज आपने ना यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। इसका जो सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का वो हमेशा ये है, सेंटर पॉइंट आप निकालेंगे इसका, और सेंटर पॉइंट के यहाँ से आप, ये रही आपकी वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई इक्वल टू जो भी निकलेगा यहाँ से, देन उसके बाद में इसी सेंटर के लिए आप निकालेंगे, ये नहीं कि इस बॉर्डर के लिए, सेंटर के लिए हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस सेंटर से इस वाले एंगल से कितनी दूरी ले रहे हैं, यानी एक्स एंगल से कितनी दूरी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्स इक्वल टू कितना कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, हमने 100 दिया था, तो ये आपका बन के आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में इसका कुछ रेडियस होगा, अब रेडियस हमने 50 दिया, यानी कितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, रेडियस कितना देना है आपको, ये आपको बता देना। ये रही आपकी, ये रहा आपका रेडियस, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे इसका रेडियस, और ये रहा आपका रेडियस, ओके। तो ये आप सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। अब हम फिर से आते हैं, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि रेडियस क्या है, एक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं और वाई वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी एक्स एंगल से कितनी दूरी उस सर्कल का, और वाई एंगल से कितनी दूरी उस सर्कल का, यानी हम पूरे स्क्रीन पे, ये आपकी स्क्रीन है, हम कहाँ बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, आप जहाँ पे बना हो यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले एंगल, इस वाले सर्कल के लिए लेट्स सपोज कि ये सर्कल है आपका, इस सर्कल के लिए आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट के लिए निकालेंगे और यहाँ से भी इस पॉइंट के लिए निकालेंगे। देखिए इस वाले पॉइंट के लिए आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है सिंपल, कि हम ये आउटपुट वाली स्क्रीन है, कंसोल विंडो है, ब्लैक स्क्रीन है, जहाँ पे हम कहाँ पे हम चाहते हैं अपने अपने सर्कल को ड्रॉ करना, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं कि वाई एंगल से कितनी दूरी पे चाहते हैं और एक्स एंगल से कितनी दूरी पे चाहते हैं अपना सर्कल। सेम हम यही चीज़ हम सेम लाइन के साथ भी कर रहे थे, कि लाइन ड्रॉ जब कर रहे थे तो इस लाइन के लिए भी हमें एक्स एंगल वाई एंगल भी बताना पड़ता था, कि एक्स एंगल बताना पड़ता था स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और सेम हमें इस वाले पॉइंट के लिए, एंड पॉइंट के लिए लाइन के हमें
सेम कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते थे वाई एंगल का, और सेम कोऑर्डिनेट्स हमने बताने पड़ते थे एक्स एंगल का। तो इसी तरह से आप सर्कल भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें, और थोड़ा अच्छे से अपना 100% दे के समझें कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से आते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट में, एक दूसरे तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। सेम हियर, हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे, और हम यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। ये प्रोग्राम अभी तक आपने अगर नोट नहीं किया हो तो नोट कर लें प्लीज़, ताकि ये हेल्प करेगी आपकी हमेशा। यहाँ पे हम आते हैं और इसे इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिया, जस्ट इरेज। और यहाँ पे हमने फिर से अपना प्रोग्राम लिखना शुरू किया। हाइस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हाइस इंक्लूड कोहियो डॉट एच, हाइस इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच। सिंपल, ये रहा आपका वाइड मेन। ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि इसे कहाँ छोड़ सकते हैं भाई। ये तो मेन है ही है अपने प्रोग्राम के लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए ना, मेन फंक्शन। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपना जी डी इक्वल टू डिटेक्ट नाम का एक माइक्रो डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल। देन उसके बाद में जी एम बना दिया। फिर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए एक वेरिएबल बनाया, वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, और रेडियस के लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट्स एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रिंट ऑफ प्लीज इंटर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्कैन ऑफ परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ रेडियस, एक्स रेडियस के लिए हमने करा था, एक्स डाल दिया। देन हमने यहाँ पे क्या करना, प्रिंट ऑफ प्लीज इंटर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया, एक नया लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे भी नया लाइन ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। न्यू लाइन यहाँ पे आप ऐड कर दें हमेशा। उसके बाद में यहाँ पे भी आ जाए, और यहाँ पे भी मैंने न्यू लाइन ले लिया और इसे बंद कर दिया। स्कैन ऑफ परसेंटेज डी किस में हमने स्टोर कराना है, वाई में। उसके बाद में यहाँ पे हमने फिर से प्रिंट ऑफ, तीसरा आर्गुमेंट हमने लेना है अपने यूजर से, प्रिंट ऑफ प्लीज इंटर योर कॉर्ड एक्स, सॉरी रेडियस, सिंपल रेडियस, ओके। ये रहा आपका सिंपल, ये आप इनपुट करा देंगे। यहाँ पे हमने स्कैन में इसे स्कैन इनपुट करा लिया परसेंटेज डी, और उसके बाद में हमने क्या एड्रेस दे दिया आर, और हम सर्कल फंक्शन को ये तीनों आर्गुमेंट पास करा देंगे, ठीक है। सर्कल फंक्शन हमारा रहा ये ये सर्कल फंक्शन हमारा रहा, और सर्कल फंक्शन पे हमने क्या पास करा दिया, एक्स वाई एंड आर। सिंपल रहा प्रोग्राम आपका ये। उसके लिए हमने क्या करना, गेट सी एच लगा देना, उसके बाद में क्लोज ग्राफ कर देना है। क्लोज ग्राफ के बाद आपको अपना प्रोग्राम एंड कर देना, उसके बाद में रन करा दो सिंपल इसे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्लीज इंटर योर एक्स रेडियस, यानी 2 इंटर कर 205 250। उसके बाद में रेडियस हमने 100 दे दिया इसे। यहाँ पे तो मैंने ये वो लिखा ही नहीं था। आपने भी नहीं बताया, है ना। देखिए हम इंसान ही हैं यार, भूल जाते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, फ्लो फ्लो में भूल जाते हैं। आप भी भूलेंगे, आपसे भी गलती होगी। यहाँ पे इनिट ग्राफ फंक्शन तो मैंने कॉल ही नहीं कराया था इसके लिए, परसेंटेज जी डी परसेंटेज जी एम, और उसके बाद में यहाँ पे ड्राइवर पाथ डाल देंगे, सिंपल टर्बो सी 3। उसके बाद में बीजीआई फाइल तक मैंने पाथ दे दिया इसे, सिंपल रहा ये। उसके बाद में फिर से रन कराएंगे, यहाँ पे 200 250 एंड 100 रेडियस इसका डाल देंगे। फिर से नहीं बनाया, टर्बो सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से गलती हो गई, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, और टर्बो सी को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। टर्बो सी, और पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स
200, 250। देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम ग्राफिक्स मोड में पहुँचे वो तो पहले इंडिकेट कर दिया आपको, है ना? थोड़ा सा आपने देखा होगा, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बन गया। देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जब आपका कंसोल विंडो ग्राफिक्स में जाके इनिशियलाइज होने लगता है तो वहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है आपको। यहाँ पे रन किया, ये देखिए थोड़ा सा आया होगा, डॉट डॉट बन के आया होगा कि कलर्स में, है ना? उसके बाद में यहाँ पे आपको वो जो मैंने तो कोई CLR फंक्शन नहीं चलाया ना इसमें कि CLR फंक्शन चलाया हो और इसके स्क्रीन को क्लियर करते हो, ऐसा कुछ नहीं चलाया मैंने। फिर भी जब हमारा फ्रेश ये एज अ फ्रेश आपका ग्राफिक्स मोड खोल के हुआ आया है, इसके लिए आपको टेक्स्ट मोड वाला विंडो जो है हाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, 200 इंटर कराया एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर हमने 250 कोऑर्डिनेट्स इसमें इंटर कराया और उसका रेडियस हमने इंटर करा दिया लाइक 100, और ये सर्कल बन के आ गया। ओके, इस तरह से आप इस तरीके से भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो ये आपको, आई होप आपको सर्कल समझ में आया होगा कि कैसे यूज करते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप जहाँ आपको लग रहा हो कि मैं अच्छा सीख रहा हूँ, अच्छे से सीख रहा हूँ, तो आपको पता है क्या करना है यार, है ना? सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में कि यार ग्राफिक्स सीख लो, यहाँ से सीख लो, यहाँ पे अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना। तो आप थोड़ी सी हेल्प, अब दूसरों की हेल्प करते हैं और मेरी भी हेल्प कर देंगे ना, ऐसे मान सकते हैं ना, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है किसी चीज़ की। देखिए हम दोनों इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, इतना टाइम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है, आपको भी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है ना? ऐसे ही टाइम यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ मैं भी, और आप भी नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दुनिया ना बहुत क्रूअल है, जब तक उसे किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं दिखेगा ना वो कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये दिख रहा है, जो मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, आपको फ़ायदा ये है कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, और मेरा भी कुछ फ़ायदा होने वाला है इसी से, है ना? तो आप उस फ़ायदा को बढ़ाएँ, उस बेनिफिट को, ताकि मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिले, जो अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपना मेहनत दे रहा हूँ आपको, और उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और लाइक कर देना। और जहाँ भी ना समझ में आए आपको कुछ भी, कहीं भी पॉइंट पे आपको कुछ ना समझ में आओ, लाइक सपोज किसी पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रही कोई पॉइंट, तो आप बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछिए बेझिझक होके कि यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करके अच्छे से बता दूँ। अगर आपकी क्वेरी थोड़ी बड़ी हुई, अगर उसमें रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आप उसे कंटिन्यू करके आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।